टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की वॉर जोन से। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। रूस ने क्रामाटोर्स्क शहर पर किया हमला। रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है। हमले के बाद कई घरों में आग लग गई। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने भीषण हमला किया है। कई इमारतों में इस हमले के बाद आग लग गई। इधर रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। वोरोनिश इलाके में यूक्रेन ने किया है ड्रोन से हमला। ड्रोन अटैक से कई घरों में आग लग गई। रूस के रोस्तोव पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ड्रोन अटैक से दहला रूस का रोस्तोव। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि संधि की संभावना खत्म हो चुकी है। अब एक ही रास्ता है कि विजय तक रूस का संग्राम जारी रहेगा। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात अब नहीं होगी। इसी ऐलान के साथ रूस ने अमेरिका को भी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। यूक्रेन में अमेरिका की एक फैक्ट्री पर रूस ने हमला करके उसे तबाह कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन पर 2 घंटे में 650 से ज्यादा हमले किए गए हैं। युद्ध विराम के बजाय हालात बड़ी जंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब यूक्रेन को भी हमलों की छूट दी जाएगी। यानी हालात ऐसे बन गए हैं कि अब महासंग्राम ही अंतिम रास्ता नजर आ रहा है। पुतिन से मुलाकात के बाद वॉशिंगटन समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम वार्ता को आगे बढ़ाने की जो बुनियाद रखी थी वो रूसी बारूद से ध्वस्त हो गई है। बीते 48 घंटे से यूक्रेन के 8 से ज्यादा प्रांत रूस के हमलों से धधक रहे हैं। युद्ध विराम पर चर्चा अब नहीं होगी क्योंकि रूस ने अपनी शर्तें अमेरिका और यूरोप के सामने रख दी। इन शर्तों पर सब तैयार हुए तो वार्ता होगी। शर्तें रखने के साथ ही पुतिन ने अपना सख्त रुख दिखाने के लिए यूक्रेन पर हमलों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूक्रेन पर 120 मिनट यानी मात्र 2 घंटे में 675 हमले किए गए हैं। इक्कीस अगस्त को मॉस्को में 2 बड़े घटनाक्रम हुए। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव ने 2 फैसले किए। इक्कीस अगस्त को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्तें 2022 वाली ही लागू रहेंगी। सुरक्षा गारंटी पर वार्ता रूस की मौजूदगी में होगी। दूसरा घटनाक्रम यह हुआ कि इन शर्तों के साथ ही रक्षा मंत्री बेलाउसोव ने यूक्रेन पर हमले बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस ने डोनेस्क में यूक्रेन का ड्रोन डिपो तबाह कर दिया।
इस ड्रोन डिपो पर फैब 500 और 3000 बम से हमले किए गए। 21 अगस्त की शाम को रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए। पहले ड्रोन हमले किए गए और उसके बाद मिसाइलों से हमले किए गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों की आवाज गूंजने लगी और आसमान में ड्रोन नजर आने लगे। यूक्रेन के कोपियांस्क शहर पर रूस के ड्रोन हमलों से बड़ी तबाही हुई है। लुत्स्क में यूक्रेन के डुबनो एयरफील्ड पर रूस ने बड़े हमले किए हैं। यानी पूर्वी यूक्रेन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक रूस ने बारूद बरसाया है। इस साल यूक्रेन पर इतनी तीव्रता से हमले पहली बार किए गए हैं।